वहीं उदयपुर अहमदाबाद ट्रैक पर हुए रेल फ्रैक्चर के कारण 2 रेल सेवाएं आंशिक रूप से रद्द की गईं। उत्तर पश्चिम रेलवे के प्रवक्ता के अनुसार अजमेर मंडल पर जावर खारवा चंदा रेलखंड के मध्य रेल यातायात प्रभावित हुआ है। गाड़ी संख्या 19704 असारवा उदयपुर सिटी रेल सेवा जो रविवार को असारवा से प्रस्थान करेगी, वो रेल सेवा डूंगरपुर तक संचालित होगी। ये रेल सेवा डूंगरपुर उदयपुर सिटी स्टेशनों के मध्य आंशिक रद्द रहेगी, जबकि गाड़ी संख्या 19703 उदयपुर सिटी असारवा रेल सेवा उदयपुर सिटी से प्रस्थान करने वाली रेल सेवा डूंगरपुर से संचालित होगी। यानी ये रेल सेवा उदयपुर सिटी डूंगरपुर स्टेशनों के मध्य आंशिक रद्द रहेगी। रेल मार्ग पर पटरियां क्षतिग्रस्त होने से रेलवे ने इस ट्रैक पर चलने वाली दोनों ही यात्री गाड़ियों का संचालन रोक दिया है। फिलहाल ट्रैक को वापस शुरू करने के प्रयास भी चल रहे हैं। तो डीजीपी सख्त नजर आ रहे हैं इस घटना को लेकर, डीजीपी गंभीर नजर आ रहे हैं। वहीं इस पूरे मामले की जांच की जा रही है कि आखिर किस तरह की ये साजिश थी, ट्रैक को उड़ाने की किन आरोपियों ने ये साजिश रची थी। अश्विनी वैष्णव भी बहुत गंभीर नजर आ रहे हैं, रेल मंत्री, इस मामले को लेकर। डूंगरपुर से हमारे सहयोगी मुकेश हिंगड़ जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी के साथ। मुकेश, बेहद बड़ी घटना है, गंभीर घटना है, रेल मंत्री भी इस घटना को लेकर गंभीर नजर आ रहे हैं, डीजीपी भी सख्त नजर आ रहे हैं। क्या कोई सुराग लग पाया है आरोपियों का, या पूरे घटनाक्रम को लेकर कुछ नया अपडेट सामने आया है? जी देखिए आशीष जी, बात कर रहे हैं ट्रेन को लेकर, तो अभी ऐसी कोई बात सामने नहीं आई है, लेकिन जो बड़े स्तर पर जो पुलिस और जिला प्रशासन उदयपुर की तरफ से जो जांच की गई है, उसमें प्रारंभिक तौर पर लोकल जो आसपास के लोग हैं वो भी इसमें इन्वॉल्व है, इस तरह की बात आ रही है, लेकिन अभी कोई पुष्टि नहीं हुई है। और रेलवे की बात करें तो रेलवे की तरफ से आगे तय किया गया कि अहमदाबाद से जो ट्रेन आएगी वो उदयपुर में ही जाएगी। आगामी कुछ दिनों तक डूंगरपुर ही उसका स्टॉपेज रहेगा, और जैसे ही लाइन क्लियर हो जाएगी तो इस ट्रेन को आगे उदयपुर तक बढ़ाया जाएगा। जी मुकेश, क्योंकि जो रेल यातायात है वो भी प्रभावित हो गया था, रेल लाइन जो है अवरुद्ध हो गई थी, जो ट्रैक है, ऐसे में जैसा कि आपने बताया कि अभी फिलहाल जो है मरम्मत का काम चल रहा है, कब तक जो है वापस से रेल सेवा बहाल होने की उम्मीद है? जी देखिए, रेलवे की अजमेर से और उदयपुर से रेलवे की जो तकनीकी टीमें हैं वो उदयपुर के जो पास जिस जगह ये घटना हुई है वहां पहुंच चुकी है और सारी चीजें देखी उन्होंने, और उस लाइन को एक तरीके से पूरा ठीक करने का काम किया जा रहा है। लेकिन रेलवे का ये मानना है कि जैसे ये काम कंप्लीट हो जाएगा तो एक बार वो स्थानीय स्तर पर एक ट्रेन भी चलाकर देखेंगे, और हो सकता है काम कल तक कंप्लीट भी हो जाए, लेकिन रेलवे पूरी तरह से संतुष्ट होगा, उसके बाद ही रेल को डूंगरपुर से आगे उदयपुर तक शुरू करने पर विचार करेगा। बिल्कुल बिल्कुल मुकेश, अगर अभी बात करें रेल यातायात की, तो क्या पूरी तरीके से रेल यातायात अवरुद्ध है? और दूसरा सवाल ये कि जो घटना हुई थी उसके बाद जो यात्री हैं, क्या उनको सभी यात्रियों को बस से रवाना कर दिया गया है, क्योंकि ट्रेन को रोक दिया गया था डूंगरपुर? मुकेश जी देखिए, दोपहर 12:30 बजे ट्रेन उदयपुर पहुंचती है और 10:15 के आसपास डूंगरपुर आती है। जब इस घटना की बात सामने आई तो रेलवे ने सबसे पहले डूंगरपुर में ही स्टॉपेज इसका कर दिया, और यहाँ जितने भी यात्री थे उन लोकल जो डूंगरपुर जिला प्रशासन की तरफ से और रोडवेज से बसों की व्यवस्था की गई, और कुछ यात्री अपने स्तर पर उदयपुर के लिए रवाना हुए। दोपहर तक करीब करीब सारे यात्री यहाँ से रवाना हो गए थे, और ट्रेन बंद होने के बाद जो वन रक्षक भर्ती परीक्षा में बड़ी संख्या में लोग आए थे जो ट्रेन से आने जाने वाले थे वो भी बाधित हुए, और रोडवेज की बसें वन रक्षक भर्ती के चलते वैसे ही ओवरलोड चल रही थी, तो कुछ यात्रियों को परेशानियां तो जरूर हुई है जी। और अब रेल यातायात की बात करें तो सर आगामी दिनों में रेलवे वापस तय करेगा, उसके बाद ट्रैक का पूरा शुरू किया जाएगा। और अभी वैसे भी अहमदाबाद से उदयपुर के बीच एक ट्रेन जाती है और एक ट्रेन आती है, तो ये इन ट्रेनों का अभी आवागमन डूंगरपुर तक ही होगा। जी मुकेश, क्योंकि इस तरह की बड़ी घटना सामने आई है, रेलवे ट्रैक को उड़ाने की कोशिश की गई है विस्फोटक से, ऐसे में क्या अब जैसा कि आपने बताया वापस से रेल सेवा जो बहाल होगी, उस समय सुरक्षा के अतिरिक्त इंतजाम फिलहाल कुछ दिनों तक रहने की उम्मीद है, क्या इस बारे में भी जानकारी है? जी देखिए, रेलवे की तरफ से जो अपना सिस्टम है उस पर भी निगरानी बढ़ाई जाएगी, और इसके अलावा पुलिस
और जो दूसरी सुरक्षा एजेंसियां है वो भी पूरी तरह से सक्रिय हो गई है। और अब ये घटना किस तरह की हुई इसकी जांच रिपोर्ट में जो चीजें सामने आती है उसके ऊपर सारी चीजें निर्भर करती है। लेकिन इस रूट पर सालों बाद ट्रेन शुरू और इस तरह की घटना हुई है, उसको लेकर आम लोगों में और इस रूट से गुजरने वाले यात्रियों में भी बड़ा गुस्सा है कि जिसने भी इस तरह की हरकत की है वो इस तरह की चीजें नहीं की जानी चाहिए थी, क्योंकि बरसों बाद यहाँ पर ट्रेन सेवाएं शुरू हुई है। जी, धन्यवाद आपका मुकेश तमाम जानकारी देने के लिए। हमारे साथ हमारे सहयोगी इलियास भी उदयपुर से जुड़ गए हैं घटना को लेकर ज्यादा जानकारी देने के लिए। इलियास, इस घटना को लेकर सबसे पहले अपडेट जानना चाहेंगे, क्या कुछ अपडेट निकल कर आ रहा है? घटना के बाद अभी भी जांच एजेंसियां मौके पर है और एफएसएल ने अब तक जो साक्ष्य जुटाए हैं उसके अंदर पटरी के दोनों साइडों में डिटोनेटर मिला है, जिनमें से एक साइड जो है डिटोनेटर फटे थे और दूसरे साइड के अंदर जो डिटोनेटर थे वो उसमें से 3 जो है वो कोई सही सलामत मिले हैं। जी, इनमें से जो डिटोनेटर सही मिले हैं उसका ये कहना है कि एक साइड से ही फटना सामने आ रहा है और ये जो घटनाक्रम हुई वो ट्रेन के गुजरने के 15 मिनट बाद हुई है। इसका मतलब या तो ट्रेन उड़ाने की साजिश थी या इससे बड़ा हादसा नहीं हुआ, यह बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल इलियास, ये बहुत बड़ी बात आपने जो कही है। अब हालांकि जांच इस पूरे मामले में चल रही है, लेकिन बड़ा घटनाक्रम को अंजाम देने का यहां पर पूरा प्लान था जो आरोपियों का, क्योंकि जिंदा डिटोनेटर मिले हैं। ये एक बड़ी घटना की तरफ इशारा कर रहा है। इलियास, अगर बात करें इस पूरे घटनाक्रम की तो उसके बाद से रेल यातायात भी अवरुद्ध है। सुरक्षा को लेकर वहां पर किस तरह के इंतजाम किए गए हैं और किस तरह की गहमा गहमी रेलवे ट्रैक के पास कौन कौन से बड़े अधिकारी वहां पर पहुंचे हैं? पुलिस की और प्रशासन की बात करें तो पुलिस और प्रशासन के सभी बड़े अधिकारी मौके पर हैं और जयपुर और अजमेर से भी रेलवे अधिकारी आए हैं। इसके अलावा जयपुर से एटीएस की टीम और मौके पर पहुंची है। अगर इस पूरे घटनाक्रम पर बात की जाए तो जिस तरह से पूरे राजस्थान में अब तक रेल के जो आंदोलन हुए हैं उसमें अभी तक पटरी को उखाड़ा गया, लेकिन पटरी का विस्फोट जैसा कोई कारण सामने नहीं आया था। लेकिन ये पहली घटना है राजस्थान की जिसमें विस्फोट हुई है और ये विस्फोट होना है जो पूरा घटनाक्रम नक्सली घटनाक्रम की तरफ इशारा कर रहा है। जो इस तरह के घटनाक्रम है वो अब तक नक्सली पैटर्न है ये, और राजस्थान में अगर इसकी छुपगाहट है तो ये बहुत बड़ी सरकार के लिए चुनौती होगी। बिल्कुल इलियास, ये बताइए क्या किसी अधिकारी की तरफ से इस बात की पुष्टि की गई है, किसी प्रशासनिक अधिकारी की तरफ से, कि इस घटना का नक्सली कनेक्शन भी हो सकता है या है? अधिकारियों ने अभी अधिकृत रूप से नक्सली वर्ड काम में नहीं किया है या उनके तरीकों को जरूर उजागर करते हुए उन्होंने बताया है कि ये नक्सली घटनाक्रम इस टाइप के होते हैं, लेकिन उन्होंने पूरी तरह से अधिकृत रूप से खुलासा नहीं किया इसके बारे में। और जिस तरह से डिटोनेटर काम में लिए गए हैं, यहाँ जो घटना स्थल है वो माइनिंग एरिया है पूरा, और यहाँ पे इस तरह के डिटोनेटर काम आते रहे हैं। तो अब जो है वो डिटोनेटर कहाँ से आए, किस तरह से आए, उसके बारे में सब कुछ की जाएगी।